नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल ड्रीम टू जॉब पे। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 को लेकर के जो है बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले जो आप एक बार में एक ट्रेड के लिए फॉर्म भरते थे, या तो जीडी के लिए या ट्रेड्समैन के लिए या टेक्निकल के लिए या तो फिर क्लर्क के लिए, लेकिन अब जो है इस बार से आप लोग एक बार में दो ट्रेड के लिए आवेदन फॉर्म दे सकते हैं। और इसको लेकर के ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है इंडियन आर्मी के। अभी मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो गुड न्यूज यहाँ पर है। और इसका फॉर्म कब से आएगा, क्योंकि देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर एज लिमिट पता है क्या किया गया, 17.5 से 40 बरस कर दिया गया है। और वहां पर जो आवेदन करने का जो अप्लाई का एक बटन दिया होता है उसे भी ग्रीन कर दिया गया है। तो क्या वो सच में 40 बरस हो गया है? तो इन सभी को लेकर के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूं, मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका दिया गया है एक बार में दो ट्रेड अप्लाई को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यही वाला आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी टू कैटेगरीज इन अग्निपथ स्कीम बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी। मतलब आप अपने पात्रता के हिसाब से एक बार में दो ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात क्या मतलब, आप जो जीडी के लिए भी एलिजिबल है, आपके पास योग्यता है, आपके पास क्लर्क के लिए भी योग्यता है, तो आप एक बार में दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आपको मन पसंद रहेगा उसमें आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपका जब फाइनल हो जाएगा तब का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ऐसे जीडी में पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग डालते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर वन रेगुलर कैटेगरी। तो आपका रेगुलर कैडर में भी वैकेंसी आया है, तो उसमें भी जो इनके पास में क्वालिफिकेशन होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं देखिए फटाफट से आपको लेकर के चलता हूं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग जैसे ही आएंगे तो आपको इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, तो एक ऑप्शन दिखाई देगा JCOOR अग्निवीर अप्लाई लॉगिन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आप लोगों से कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। और इधर आपका एक रजिस्ट्रेशन का बटन है। तो आपने कभी भी इंडियन आर्मी का कोई भी फॉर्म भरा है तो आप लोग के पास में आईडी पासपोर्ट होगा, यहाँ से आप लोग अपना ईमेल आईडी, अपना पासपोर्ट डाल करके, कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आप लोग पासपोर्ट खो चुके हैं, नहीं याद है, तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो मैं ना यहाँ से अभी जो है लॉगिन करता हूँ। ठीक है, और लॉगिन करके आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि क्या क्या जो है वहां पे अपडेट चल रहा है भर्ती को लेकर के। और देखिए अभी जो है 2 से 3 दिनों के अंदर आपका जो अप्लाई भी स्टार्ट हो जाएगा और फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के जो है इंडियन आर्मी की तरफ से काम करना जो है यहाँ पे सब कुछ चालू कर दिया। देखिए जैसे मैंने लॉगिन किया तो आपको यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी चेक करने का सेक्शन दिखेगा, जहां पर आपको इतना सारा जानकारी भरना होगा। जानकारी भर के चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम भर सकते हैं फॉर्म कि नहीं भर सकते हैं, इसमें वही चेक करना होता है। तो सबसे पहले अपना स्टेट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका जेठारो रहेगा, दानापुर इस तरीके से मेरा है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसके बाद अपना तहसील AR हो गया है। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये सब मांगा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना हाइट कितना है, आपका क्वालिफिकेशन कितना है, उसके बाद अपना जेंडर, ये सारा भर करके आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये वाला मैसेज खुल करके आएगा और उसके बाद आपके सामने ये वाला जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सेक्शन खुल करके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा, जो मैंने आपको बताया कि एक बार में दो ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी टू कैटेगरीज अग्निपथ स्कीम बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी। इन एडिशनल कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई फॉर वन रेगुलर कैटेगरी। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपके पास दो ट्रेड के लिए योग्यता क्वालिफिकेशन है तो आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं एक बार में। तो इस बार कंपटीशन भी काफी ज्यादा हाई होगा, क्योंकि आप भी तो भरिएगा तो सामने वाला भी तो भरेगा। हो सकता है आप ट्रेड्समैन के लिए भरे, एक जीडी के लिए, तो हो सकता है अगला भी जीडी डालेगा और उसके बाद वो क्लर्क डालेगा, टेक्नीशियन डालेगा। तो इस तरीके से आपका होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो है अपडेट दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो एज जो है ना 17 से 40 कर दिया है। तो क्या ये सच में है? क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा इसको लेकर के, जब से आप लोग सुने होंगे इसको लेकर के खबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन अभी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मैंने करके देख लिया है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं होगा। तो ये जो 17.5 से 40 बरस है, तो ये बिल्कुल जो है गलत है। आपका 40 बरस नहीं होने वाला है एज। ठीक है,
आप ही लोग सोचिए कि 40 वर्ष कैसे कर दिया जाएगा। 4 साल का ये जॉब ही आपका अग्निपथ स्कीम इंडियन आर्मी का या नेवी या तो फिर एयरफोर्स का, ठीक है। तो आपका जो एज है वो 17.5 से आपका ये कैसे ही रहने वाला है। हो सकता है कि इसको हटा करके अगर 23 वर्ष कर दिया जाए तो ये कुछ परसेंट तक आप लोग मान सकते हैं, हम भी मान सकते हैं, लेकिन ये 40 तो ऐसा ही है। इसलिए ये सब दिखाया जा रहा है ना, क्योंकि 2 से 3 दिनों में इसका जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जाएगा, नोटिफिकेशन देगा पूरा। तो अभी से जो है अपना हलचल स्टार्ट हो गया है। इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे सभी ARO ZRO के तरफ से ये ट्रायल चलता है, ठीक है, कि हाँ जो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वेबसाइट, ठीक है। फिर सारा चेकअप हो जाने के बाद एक फुल नोटिफिकेशन आएगा और आपका आवेदन भी स्टार्ट हो जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर। पिछला बार की अगर हम बात करें तो आपका जो 13 फरवरी से आवेदन हुआ था, तो अभी भी इसी के आसपास में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपका जो है मैंने प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा सभी का एलिजिबिलिटी के बारे में, GD का, क्लर्क का, टेक्नीशियन का, ट्रेड्समैन का, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे GD मतलब जनरल ड्यूटी का, यहाँ पर आपका जो 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम 45% नंबर पूरा जो 10वीं में आपका होना चाहिए सभी सब्जेक्ट को मिला करके। और फिर उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट में 33 नंबर भी चाहिए। अगर 33 नंबर से कम होगा, मतलब 33% से कम होगा, तो आपको फिर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अग्निवीर टेक्नीशियन के लिए अगर हम बात करें, टेक्निकल के लिए सॉरी, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का 10+2 इंटरमीडिएट मांगा गया है। मतलब आपका जो है इंटरमीडिएट इंटर पास एग्जाम होना चाहिए और पूरा जो आपका इंटर है उसमें फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री जरूर होना चाहिए, मतलब PCM आपका होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और आपको जो है इंग्लिश विद 50% मार्क्स होना चाहिए पूरा। आपको 12th में आपका जो 12th जो भी जहां से भी आप पास किए तो 50% यहाँ पर जो मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर चाहिए, मतलब 40%। अगर उससे कम है तो आप फॉर्म जो है नहीं भर सकते। अब देखिए, आप अलग अलग बोर्ड से पास किए होंगे तो हो सकता है कि 40% के मतलब 40 नंबर ना होकर के ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझिएगा 40%, ठीक है। और यहाँ पर आपका है कितना, 33%, ओके। अब उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। आगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट SKT का। तो इसमें भी आपका 10+2 चाहिए। इसमें आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से आपने पास किया इंटरमीडिएट तो चलेगा, लेकिन आपके पास जो है इंग्लिश होना चाहिए। 60% मार्क्स जो है आपके पास, सॉरी इंग्लिश नहीं, मतलब इसमें जो 60% जो है मार्क्स आपका होना चाहिए पूरा 12th में, और हर एक सब्जेक्ट में जो 50% यहाँ पर नंबर होना चाहिए। और उसके बाद 50% ये तो कंपलसरी है कि इंग्लिश में और यहाँ पर मैथ्स में आपका जरूरी है, तभी आप लोग इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अग्निवीर ट्रेड्समैन, एक तो 8 पास के लिए और एक है 10 पास के लिए। तो इसमें नॉर्मली जो है आपको 8वीं पास होना है। अब दोनों में आपको जो 33% नंबर होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। बाकी टोटल कितना भी परसेंट से पास किए हो तो वो जो है मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो यही जो आपको अपडेट है ना, इससे आपको यही पता चलता है कि आपका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आपका जल्दी आने वाला है। और जैसे ही आएगा तो इस चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। जो भी एक्टिविटी होते रहेगा इंडियन आर्मी नई भर्ती 2025 को लेकर के, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहूंगा किस तरीके से अप्लाई करना है। तो जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए कि अब जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर में 2025 से आप लोग एक बार में 2 ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि क्लर्क के लिए भी, उसके बाद टेक्निकल के लिए भी, उसके बाद आप लोग जो है GD के लिए भी, ट्रेड्समैन के लिए भी। तो जहां भी आपको करना है तो 2 के लिए आप जो है कम से कम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था संपूर्ण जानकारी। बताइएगा अगर आपको कोई और भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बना करके अगला वीडियो में उसका रिप्लाई भी दूंगा। और इसी तरीके से आगे की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।